हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूले लगाने से पहले मैं आपको कुछ संकेत और उसके फॉर्मूले बता दूंगा आपको। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है दो फॉर्मूले में, वो होते हैं बी बराबर क्या होता, बी बराबर होता म्यू नॉट, सॉरी यहाँ पर पेन नहीं चल रही है, बी बराबर क्या होता म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो ये फॉर्मूला उस स्थिति में लगता जब हमसे कहा गया हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। ये फॉर्मूला उस स्थिति में लगता जब हमसे पूछा गया हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। अगर आपसे ना कहा गया हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ना निकालो, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसका, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब अगर आपसे ना कहा गया हो कि अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो म्यू नॉट आई अपन 2r लगेगा। अगर अगर आपसे कहा गया हो कि केंद्र पर ना निकालो, ऋजु रेखी के लिए निकालो, तो बी बराबर होता फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब आप संकेत तो समझ लो, म्यू नॉट बराबर होता 4π गुणा 10 की पावर ऋण 7। म्यू नॉट का मान कितना होता, 4π गुणा 10 की पावर ऋण 7, 4π गुणा 10 की पावर 7। इसका मान इतना मान होता म्यू जीरो का मान। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे का मतलब होता है एन। देखो फेरे, देखो आपको फेरे दिया गया है इसमें, यानी आपको एन कितना दिया गया है इसमें 100। तो अब लिखेंगे आप 100 फेरे हैं इसमें, फेरों की संख्या कितनी है 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या नहीं रेडियस, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर आपको कितनी दी गई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। लेकिन लेकिन एक चीज़ आपको इसमें याद करनी होगी, 8 सेंटीमीटर है तो ये तो है, लिख दिया मैंने सेंटीमीटर, लेकिन फिजिक्स में आपको सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 2 मीटर। तो ये निकल आई आपकी आर की वैल्यू, और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। यानी आई आपको कितना दी गई है यहाँ पर 0.4, 40 भी लिख सकते हैं या 4, अब आपकी मर्जी, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक जीरो अंक उतना मैटर नहीं करता। आप चाहें तो 0.4 ही लिखने दें तो बेटर रहेगा। 0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। अरे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं ना लाइट की उजाड़ में। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। देखो चुंबकीय क्षेत्र यानी आपसे कहा गया है वी फाइंड करो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, देखो केंद्र कहा गया है ना, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बी बराबर क्या होता म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन आपको यान है ना, एन है ना यहाँ पर फेरों की संख्या, तो आप एन यहाँ पर ऐड कर दें। अब हम म्यू नॉट का मान रखेंगे, म्यू नॉट का मान कितना होता 4π गुणा 10 की पावर 7, 4π गुणा 10 की पावर 7। आई का मान है यहाँ पर 0.4, एन का मान है यहाँ पर 100। अब देखो, अब एन बराबर 100 लिख दिया गया है आपको। अब 100 को आप ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2। जब आप 10 की पावर 2 को खोलेंगे तो 100 ही आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर 2। अब आओ नीचे, 2 आर का मान कितना है 8 गुणा 10 की पावर 7, सॉरी ऋण 2। अब आप क्या करो, इस 2 से 4 को काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार। और पाई का मान कितना होता 3.14, 22/7 होता, लेकिन इसका हल करेंगे तो 3.14 आता। अब यहाँ पर 0.4, देखो 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 जब ये ऊपर आएंगी, मतलब इसके ऊपर आएंगी, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर +2 हो जाएंगी। अब आप क्या करो, 2 का गुणा करो 3.14 में, तो 314 गुणा 2 को कर देंगे तो कितना आता 628, यानी 6.28 गुणे 0.04, सॉरी गुणे 0.4। अब देखो यहाँ पर 10 की घात ऋण 7, ए है 2, ए है 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, क्या कितनी हो जाएंगी प्लस प्लस की 2 और 2 4, तो लिख दो यहाँ पर 4। अब आप क्या करो 6.28 का गुणा करो 0.4 में, क्या करो 6.28 का गुणा करो, 6.28 का गुणा करो 0.4 में, कितना आता 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 छंग 24, 25,
0.0000215 कितने अंक बाद लगा, 2 जे हैं और 1 है, यानी 2 दशमलव कितना आया, 2.512। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2.512 10 की पावर ऋण 7, ए है 10 की पावर ऋण 7 और ए है प्लस की पावर +4। तो ए है प्लस बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है, तो 4 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। तो 4 में से ऋण 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, ऋण 3। तो लिखेंगे आप यहाँ पर 10 की घात ऋण 3। तो ए रहा आपका आंसर, कितना आया, बी बराबर कितना आया, 2.512 गुणन 10 की पावर ऋण 3। तो फिजिक्स का रूल ये भी कहता है कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगा भी है यहाँ पर। कितना है यहाँ पर 2.512 10 की पावर 3। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर, तो लिखेंगे यहाँ पर वेबर या टेस्ला, जैसी आपकी मर्जी। टेस्ला लिखे थे, सॉरी वेबर नहीं होता, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता इसका मात्रक, या टेस्ला होता। तो अब आपकी जैसी मर्जी, आप कौन सा मात्रक लिखना चाहेंगे बी का, इट डिपेंड ऑन यू। तो पहला वाला फॉर्मूला, पहली वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आपको आई कितनी दी गई है यहाँ पर 35, तो लिखेंगे यहाँ पर 35 एम्पियर। आगे पढ़ो, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दूरी यानी क्या होती, डी या आर, जैसी आपकी मर्जी, आप आर भी ले सकते हो, डी भी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर आर बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ता, 10 की पावर 2 का गुणा करना पड़ता, तो ये होगा मीटर, 20 गुणा 10 की पावर 2 मीटर। स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो, यानी आपसे कहा गया बी फाइंड करो। तो बी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा था ये, जब आपसे केंद्र का कहा जाए तब आप बी बराबर ए वाला फॉर्मूला लगाना। जब आपको केंद्र कहा गया है कि केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाना। अगर आपसे कहा गया हो कि केंद्र पर ना निकालो, यानी रिजु रेखी के लिए, तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाना, बी बराबर म्यू नॉट आई अपन 2πr। ठीक है, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपन 2πr। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट का मान कितना होता, अभी हम बता चुके हैं, म्यू नॉट का मान कितना होता, म्यू नॉट का मान 4π 10 की पावर 7 है ना। आई आपको ऊपर देखो 35 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 35, नीचे आपका 2π। आर का मतलब होता है 20 गुणा 10 की पावर 2, 20 गुणा 10 की पावर 2। अब क्या करो, इस पाई से पाई काट दो, 2 को 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 का गुणा होगा 35 में, तो आएगा 70, 10 की पावर 7। 35 का गुणा कर दिया अपने 2, तो 35 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ नीचे आपका 20 10 की पावर 2। तो हमने क्या किया, इस जीरो से जीरो को काट दिया। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, मैंने 0 से 0 काट दिया। अब आपको 2 का भाग दो 7 में, तो 2 3 तो होता 6, फिर बचेंगे 1, यानी दशमलव लगेगा, फिर आएगा 5, 2 5 10, यानी कितना आएगा 3.5। मैंने 2 का भाग दिया 7 में, केवल जीरो से जीरो काट दिया, और 2 का भाग दिया 7 में, तो 3.5 आएगा, है ना। 10 की बातें, 10 की पावर 2 है, जब ये ऊपर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी, प्लस की, क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाता। तो 10 की पावर 2 है, तो ये ऊपर आ जाएंगी, तो 10 की पावर +2 हो जाएंगे, 3.5 10 की पावर 7। देखो ए है 10 की पावर 7 और ए है +2, तो 2 में से 7 जाएंगे, यानी बड़ी संख्या है, वो भी ऋणात्मक है, इसलिए 5 बचेंगे। तो 2 में से 7 गई तो कितनी बची, 5। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5। तो अपने क्या ज्ञात किया इसमें बी, तो बी बराबर कितना आ गया, 3.5 गुणे 10 की पावर 5। मात्रक होता है इसका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, जैसा आप लिखना चाहें, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ए रहा इसका आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी धारा कितनी दी गई है आपको यहाँ पर, 50 एम्पियर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में, कहाँ भी हो, पूर्व में कहा गया है 2.5 मीटर की दूरी पर, यानी आर आपको कितना दी गई यहाँ पर, 2.5, वो भी मीटर।
मीटर में दी गई है, इसलिए हमें कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कोई, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है। तो 2.5 आर बराबर कितना है, 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो, यानी बी ज्ञात करो भाई साहब। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला पढ़ा था इसमें बी के। बी बराबर होता है एक तो म्यू नॉट आई अपन 2 IR। जब आप केंद्र पर कहा गया हो तब ए वाला फॉर्मूला लगाना बी का, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आपसे ना कहा गया हो तो ए वाला फॉर्मूला लगाना, बी बराबर म्यू नॉट आई अपन 2πr। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट का मान होता है 4π गुणा 10⁻7। आई आपको ऊपर दी गई है कितनी है, 50। 2π है ये आपके नीचे। आर का मान है ऊपर देखो 2.5। देखो मैंने पाई से पाई काट दिया। इस 2 को 4 से कितनी बार कटेगा 2, 4 कितनी बार कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा 2। अब आप क्या करो, इस 2 का गुणा करो 50 में, तो कितना आएगा 100, 10⁻7। ये नीचे है आपका 2.5। तो हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा दी, क्योंकि एक अंक के बाद लगा दशमलव, तो मैंने इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा दी। अब देखो ये है 1000, 25 का भाग देंगे 1000 में तो कितनी बार कटता, 25 का भाग देते जब हम 1000 में तो कितनी बार कटता, एक तो 25 चौके 100 होते और 0 यानी 40 बार कटता जब हम 25 का भाग देते 1000 में। ठीक है, तो कितनी बार कटता, 40 बार। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 40 गुणा 10⁻7। लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लगाएंगे तो 4.0, 10⁻7 है, ये कम हो जाएंगी इसकी एक घात, तो बचेंगी 10⁻6। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻6 मात्रक होता है इसका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, जैसा आप लिखना चाहें, या टेस्ला लिखना चाहें या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इट डिपेंड ऑन यू। अब हमको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी आई स्पष्ट कहा गया है कितना, 90 एम्पीयर। तार के 1.5 मीटर नीचे, यानी ये आर का मान दिया गया होगा निश्चित रूप से, आर बराबर कितना है 1.5 मीटर के नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो, यानी बी। चुंबकीय क्षेत्र कहा गया है ना इसमें, चुंबकीय क्षेत्र। तो बी के होते 2 फॉर्मूले, देखो बी के कितने फॉर्मूले होते, 2। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ गया वो फॉर्मूले की लिस्ट, कहाँ गई, देखो ए वाला। मैंने आपको बताया जब आपसे केंद्र पर कहा गया हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तब ए वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। जब आपसे ना कहा गया हो कि केंद्र पर ना निकालो, तब ए वाला फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर सही आएगा। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपन 2πr। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट का मान होता 4π 10⁻7। आई का मान होता यहाँ पर है 90 2π। आर का मान है इसमें 1.5। तो पाई से पाई काट दिया मैंने, तो 2 से 4 कितने बार कटा, 2 बार। अब 90 का गुणा कर, अब आप ऐसा करो, यहाँ पर 90 है ना, तो 15 छक्के कितने होते 15 छक्के, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, एक दशमलव लगा है इसमें। तो मैंने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 900 है ना। तो 2 गुणे 900 10⁻7, नीचे आपके पास सिर्फ 15। देखो 15 छक्के होते 90 है ना, एक 0 है तो 0 लिख दो यहाँ पर। अब 60 का गुणा कर दो 2 में, कितना आएगा, 60 दूनी 120 10⁻7। लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो हम एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 यहाँ पर लगाएंगे। अब इसकी 2 घातें कमा दो, तो 1.20 गुणा 10⁻2 घातें कमा दो, 2 अंक बाद आए यहाँ पर, तो 10⁻ हो जाएंगे 5। तो बी बराबर आ गया आपका 1.20 गुणा 10⁻5। आप चाहें तो 0 काट सकते हैं, इसका डायरेक्ट लग सकते हैं 1.2 गुणा 10⁻5। मात्रक होता है इसका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।